पिछले कुछ दशकों से जल संकट पूरी दुनिया के सामने बड़ी समस्या बनकर उभरा है। आबादी के लिहाज से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। भारत में न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी जल संकट बढ़ा है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो स्थायी रूप से पानी की किल्लत झेलते हैं। दूर दराज और पर्वतीय इलाकों में पानी लाने की समस्या ज्यादा गंभीर है। जल शक्ति मंत्रालय ने इस चुनौती से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत देश के 256 जिलों के 1592 ब्लॉक से की गई है, जो जल संकट से जूझ रहे हैं। 200 साल पहले पानी का संकट नहीं था। उस समय भी हमारा लोग पानी के महत्व को समझते थे, और आज तो पूरी दुनिया पानी के संकट से गुजर रही है। और इसलिए ये हमारा नागरिक धर्म है कि हम पानी को बचाएं। श्रीनगर से 204 और लेह से 234 किलोमीटर की दूरी पर बसा करगिल समुद्र तल से 2676 मीटर की ऊंचाई पर है। कोल्ड डेजर्ट के नाम से मशहूर करगिल डिस्ट्रिक्ट हिमालय के रेन शैडो एरिया में स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत कम बारिश होती है। वहीं द्रास दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है, जहाँ काफी बर्फबारी होती है। बर्फ पड़ती है लेकिन गलत टाइम पे पड़ जाती है और कभी बिल्कुल पड़ती ही नहीं है। और जब बर्फ़ पड़ती है तो उस बर्फ़ को बचा के प्रोटेक्ट करके रखने का कोई तरीका नहीं है, वो पिघल के बह जाता है कहीं ना कहीं। 1979-80 से पहले तक करगिल जिले में 640 मिलीमीटर बारिश होती थी, जिससे यहाँ पेड़ पौधों और सिंचाई के लिए पानी मिल जाता था। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से अब इस इलाके में बहुत कम बारिश और अनियमित बर्फबारी होने लगी है। इससे यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं। बारिश और बर्फबारी की कमी से निपटने के लिए यहाँ जल संरक्षण बेहद जरूरी है। पहले आते थे यहाँ पे सर वाटर रिजर्वायर टैंक नहीं बना था, इरिगेशन चैनल नहीं बने थे। अगर आपको इरिगेशन चैनल नहीं बनाए थे, फील्ड तक इरिगेशन लैंड तक पानी कैसे ले जाएंगे? फिर प्लांटेशन लगाएगा, उससे प्लांटेशन हम जब लगाएगा सॉइल इरोजन कम हो जाएगा, फ्लड के लिए प्रोटेक्ट करेगा इरिगेशन लैंड। उस वक्त छोटा सा कुल रहता था, बिल्कुल छोटा सा, लोग जाकर उसी में से गुजारा करके पानी यूं करके पानी लाता था। तो खेत को रात दिन उसी को यही बारी बारी पे लगाता था, और खेत भी उस वक्त थोड़ा कम था सर, इतना नहीं था। वो यहाँ पे कोई पानी नहीं था तब, ऑप्शन कोई था ही नहीं सर हमें यहाँ पे। ठीक है, पूरा यहाँ से नीचे पूरा गांव सूख जाता था, इसकी वजह से कोई यहाँ पे ये किसानों का काम पूरा ठप हो जाता था। पानी की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने करगिल जिले के शकर चिकतन और दरास ब्लॉक में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। अब इन लोग आया तो बोला भाई तुम आदमी हो, तुम्हारा होना चाहिए सब कुछ, हम पैसा हम देगा, मटेरियल का भी पैसा। तो सोचा हम तो यकीन नहीं हो गया, तो भी सोचा कुछ बन जाएगा। तो इन लोग आकर इसको एक टैंक को बनाने के लिए बना के सारे लोग भी ला के इनसे पैसा देकर इन लोगों ने बनाया। उस वक्त इतना नहीं लगता था सर, पता नहीं क्या कितना बन जाएगा टैंक। तो बाद में बनने के बाद तो हमको लगा हाँ वाकई बन गया और पानी का बहुत सहूलियत हो गया। बाप दादू ने जो नहर बनाई थी उसी से हम गुजारा करते हैं, और हमें एक खुशी उस समय हुई जब हमें IWMP के प्रोजेक्ट का मंसूबा हमारे सामने रखा गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भूमि संसाधनों को बचाना, जल संसाधनों को बढ़ाना, बाढ़ की समस्या से निपटना और बारिश के पानी का संरक्षण कर सिंचाई के लिए उपयोग करना है। स्नो मेल्ट है, उसको कैसे हम कंजर्व करें, चैनलाइज करें, ताकि कम से कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए, या अगर वो ना हो तो चैनलाइज होके खेतों की तरफ जाए,
या कहीं इस्तेमाल के लिए किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए कहीं हम बहा के ले जाएं और सही टाइम पे उसका इस्तेमाल हो। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट जो है हमारे लद्दाख के लिए ही बना है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सर, रिच टू वैली का कंसेप्ट, वो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया मिलता है सर। इसलिए मैं सोचता हूँ, और जो है यहाँ की वाटर स्कैर्सिटी उसको देख के जो है ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर। इरिगेशन लैंड जो इंक्रीज़ हो जाएगा सर, पहले अगर 10 कनाल होता है, बाद में 15-20 कनाल एक्स्ट्रा हो जाएगा सर, हर एक इंक्रीज़ हो जाएगा सर। इससे इनकम बढ़ेगा फार्मर्स का। IWMP प्रोजेक्ट के आने से पहले ये क्षेत्र कई समस्याओं से जूझ रहा था। सूखे के मौसम में जल स्रोतों में पानी का बहाव कम हो जाना बहुत आम बात थी। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से उपजाऊ मिट्टी बह जाती थी। यही नहीं, किसानों के सामने सिंचाई के लिए कम पानी, मिट्टी का कटाव, भूमि क्षरण, भूमि की उत्पादन क्षमता कम होना जैसी परेशानियां भी थी। IWMP प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले 218 हेक्टेयर का क्षेत्र पहले बंजर था, जिस पर खेती करना नामुमकिन था। सिंचाई की सुविधा न होने की वजह से खेती लायक जमीन का 70% हिस्सा अकालग्रस्त था। इस पूरे क्षेत्र में कृषि उत्पादन की सफलता या विफलता पूरी तरह से बर्फबारी और बारिश पर निर्भर थी। भारत सरकार के तहत शुरू हुए इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से शकर चिक्तन और दरास ब्लॉक के 6 गांवों खंगराल, मुंडिक, शकर, परगू, लमसू संडू और काकसर के लिए जल संरक्षण संरचना, वाटर रिजर्वॉयर टैंक, इरिगेशन टैंक और परकोलेशन टैंक का निर्माण कराया गया। पिछले 8-10 सालों में मुझे लगता है कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रही है। हमारे IWMP के जो प्रोजेक्ट्स हैं हम किसी इंडिविजुअल को नहीं देते, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें भरपूर होती है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इसी को ही कहेंगे हम। हर गांव में हमें कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाना पड़ता है, जो आपने एक सदर चुनेंगे, एक लीडर, जिनके ज़रिए हम काम एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, सिविल के भी बंदे हैं, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के और सोशल मोबिलाइजर्स भी हैं। तो उन सब के कोलैबोरेशन में हम ये काम करते हैं। तो इतना अभी जो है हम भी ट्रेंड हैं, तो इतना प्रॉब्लम अभी नहीं आता है जितना पहले आते थे। जल संरक्षण संरचनाओं के बनने के बाद इन गांव के लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। एक वक्त था जब शकर गांव के मोहम्मद हुसैन सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न होने की वजह से एक फसल ही लगा पाते थे। गुजारा करने के लिए हुसैन को अनाज और सब्जियां बाजार से खरीदनी पड़ती थी। ना ये बर्फ का स्टॉक नहीं था, तो मुश्किल से मतलब खेती में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, और बारी बारी के हिसाब से करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम इतना पानी नहीं था। सिर्फ एक फसल होने की वजह से मोहम्मद हुसैन को अपने साथ साथ अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी भी करनी पड़ती थी। मजदूरी ना मिलने पर काम की तलाश में उन्हें कई बार करगिल से बाहर भी जाना पड़ता था। लेकिन IWMP प्रोजेक्ट के आने के बाद से मोहम्मद हुसैन ही नहीं बल्कि गांव के दूसरे किसानों की जिंदगी भी आय बढ़ने से बेहतर हुई है। आज तो इस सुनो चौक की वजह से काफ़ी पानी मिल रहा है, और जो भी खेत सब्जी दो लगा सकते हैं, जो भी किसान को आएगा वो लगा सकते हैं सर। उसको पानी का कोई दिक्कत नहीं है। अपने सब्जी बेचता है, अपने प्याज बेचता है, अपने अनाज बेचता है। शकर गांव के लिए पहाड़ पर बने परकोलेशन टैंक की क्षमता 2364 क्यूबिक मीटर है और इससे 80 हेक्टेयर बंजर जमीन को पानी मिल रहा है। सिंचाई के लिए पानी मिलने से यहाँ के लोग अब साल में कई फसल और सब्जियां लगा पा रहे हैं। IWMP प्रोजेक्ट से शकर गांव के साथ साथ दूसरे गांव की भी तस्वीर बदल गई है। जल शक्ति आने से कृषि उत्पादन के साथ पशुपालन भी बढ़ा है। किसान अब गेहूं और जौ के अलावा आलू, प्याज, शलजम, मटर और पालक जैसी सब्जियां उगा पा रहे हैं। साथ ही पशुओं के लिए चारा भी खेतों से ही मिल जाता है। कमरा बनाने के लिए भी पानी इसी में से ले जाता है। गाय वगैरह को पिलाने के लिए भी, बकरियों को पिलाने के लिए भी
इसी में से हो जाता है सर। इसी खेत बढ़ाने से गाय रखा, फिर गाय को घास देना, फिर वहाँ से गाय से दूध निकलता है, फिर दूध बेचकर गुजारा करता है सर। और ये दरख्त लगाना, फिर इसको काट कर लकड़ी बना के बेचना, गुजारा बहुत हो गया सर इससे हमको। बकरी भी पहले 5 या 6 से ज़्यादा नहीं रख पाते थे हम। अभी हम बकरी कम से कम एक चूल्हे में कम से कम 20 या 30 बकरी की तादाद में हम अभी पाल रहे हैं। सब्जियां हम आलू या वो फूल गोभी, शलगम और सब उनसे फ़ायदा हासिल होता है, हमारे गुजारा भी हो जाता है उससे। यहाँ पे आपको पता है 6 महीने यहाँ पे रोड बंद रहते हैं, 6 महीने खुले रहते हैं। तो 6 महीने के बाद जो सर्दियों का मौसम आता है, यहाँ पे जो भी जितने भी सब्ज़ी निकलते हैं वो स्टॉक कर लेते हैं। बाद में रोड बंद हो जाते हैं, यहाँ पे सब्ज़ी नहीं आते, तब वहाँ पे मतलब ये जो किसान है वो निकल के बेच देते हैं पूरा गाँव वाले को, और पूरा गाँव का फ़ायदा यही है सर। जो भी मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं, लाइवलीहुड के लिए जो भी एक्टिविटी है हम उनको सपोर्ट करते हैं। और जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वेटनरी के कुछ काम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पश्मीना प्रोडक्शन होता है, उस कंपोनेंट को भी गवर्नमेंट ने इस स्कीम में 10% जो है एलोकेट किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट से निर्धारित क्षेत्र की औसत भूजल तालिका में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसका फायदा खंगराल और समरा, शकर, लमसू संडू और दरास के काकसर गांव को होगा। IWMP प्रोजेक्ट की सफलता से करगिल जिले के शकर चिकतन और दरास ब्लॉक के किसानों की बारिश और बर्फबारी पर निर्भरता कम हो गई है। वाटरशेड से आने वाला ज्यादातर पानी अब गांव के पास प्राकृतिक और मानव निर्मित जलाशयों में जमा हो जाता है और यही जल शक्ति सिंचाई के काम में आती है। शकर चिकतन और दरास में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत 3 प्रोजेक्ट्स यानी IWMP1, IWMP2, IWMP5 से अब तक 631 घरों और 5001 किसानों को लाभ मिला है। वही पानी ज़ख़ीरा कम था तो सर पहले तो 1 या 2 महीने में 1-2 बार पानी देता था खेतों को। अभी तो 1 हफ्ते में लोग खुशी से दे सकते हैं, काफ़ी हो गया पानी सर, पहले से बहुत बेहतर। रात को जमा करते हैं, दिन को खेतों को लगाने से बहुत आदमी को पूरा वो हो गया सर, पता हो गया हाँ ऐसे करके हमारे खेतों तक पहुंच सकते हैं सर, बहुत फ़ायदा हो गया सर। जहाँ से चश्मे का पानी था हमने उसको बीच से काट के वहाँ पे हमने क्रेट लगा के तो हमने लाया पानी आगे तक, फिर वहाँ पे वेल बनाया, बड़ा सा बनाया है। यहाँ के युवाओं को रोज़गार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम इतना पोटेंशियल यहाँ पर है, यहाँ पे कोई भी चीज़ न बनने वाली नहीं है। एप्रिकॉट, एप्पल्स, फ्रूट्स और गेहूँ, चावल तक का यहाँ पर साधन है बनने का। भारत सरकार द्वारा करगिल जिले के शकर चिकतन ब्लॉक में चलाया जा रहा IWMP प्रोजेक्ट एक सफल प्रयास रहा है। प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी स्थानीय होने की वजह से जिले के दूसरे ब्लॉक्स में भी इसे कार्यान्वित किया जा सकता है। इस योजना से क्षेत्र के किसानों की जिंदगी बदलने का लक्ष्य पूरा होता नजर आ रहा है। और भी ऐसे कोशिशें जारी रखेंगे, इसमें ऐसा लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं हमारे साथ इस मुहिम में और अपने खुशहाली के लिए, खुद अपने फ्यूचर जनरेशन के फ़ायदे के लिए कुछ ठोस करके दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक देश के किसानों की आय दुगुना करने का मन बनाया है। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो वर्ष 2022 तक अपनी आय दोगुनी कर सके। IWMP प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ है। इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों से हम धरती पर पानी बचाने की मुहिम में कामयाब होंगे। आइए हम सब भी अपने आसपास हो रहे ऐसे किसी न किसी सार्थक प्रयास का हिस्सा बने।